अधिकारी और भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट जेई किस तरह से यहाँ पे कारनामा करके गए हैं, वो आपको तस्वीरें देखने लायक है। वह देश के या 6 साल से होगा। कोई काम आ रहा है? क्या काम आ रहा है? कोई कभी से नुकसान है और जनता को भी परेशानी है। रास्ता सही से है, पानी भी नहीं सही से बह रहा है। खून पसीने की कमाई लगी है। ये जो लड़के यहाँ पे पढ़ाई करते होंगे, उस पर टैक्स देते होंगे, तब इसमें खून पसीने की कमाई। इस भाई ने ये मोबाइल लिया होगा तो इसमें अब यहाँ के विधायक जी तो हाथ जोड़ने आए होंगे जब चुनाव नजदीक आता होगा, या फिर यहाँ के यशस्वी सांसद जी जो पिछले पास से गड्ढे में कुदा दिया गया है। विकास वहाँ बहुत बढ़िया विकास आया, लेकिन गड्ढे पे वहीं पे कुदा दिया गया है विकास को। अब किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह से बातें तो ये कही जाती हैं। बहुत विकास हुआ है यहाँ पे। हुआ है देखिए नाली देखिए कितना विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। उसमें एक बार बस फंस गया था, लेकिन विकास देखिए कितना विकास हुआ है। भैया बस ही फंसाएंगे बस। मैं श्रेणी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। इस देश में अजब खेल चल रहा है। कभी बिहार में 11 दिन में 5 पुलिया गिर जाती है, कभी अटल सेतु में छेद हो जाता है, तो कभी राम मंदिर जहाँ पे रामलला की मूर्ति विराजमान की गई थी वहाँ पे भी किस तरह से पानी टपकने लगता है। और किस तरह से इस पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे शेड लपलपा के गिर जाता है। मात्र 20 दिन के अंदर देश में ऐसी कलाएं हो जाती हैं जो वाकई में देखने वाली बात है। उसी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जिले के परतावल विकासखंड के महादेवा में, और यहाँ से एक अजूबा कारनामा आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के इंजीनियर का कारनामा, किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, और किस तरह से जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी उसको आज से लगभग 4 से 5 साल पहले बना दिया गया, और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। कुछ नहीं पता कि इसका आज कोई काम आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा उधर तस्वीर दिखा दीजिए। एक भाई साहब मेरा वीडियो बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे मदारी का खेल दिखा रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पे लोग खड़े हैं अगल बगल। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाऊं, जरा एक बार दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट जेई किस तरह से यहाँ पे कारनामा करके गए हैं, वो आपको तस्वीरें देखने लायक है। वह देश के यशस्वी नेता, यहाँ पे समाज सेवी भी बहुत होंगे परतावल में, लेकिन समाज सेवी को ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कि इसके लिए भी एक आध वीडियो बना के डाल दें। लेकिन किसी बुढ़ापे में अगर इन बाबा को एक कंबल देंगे ना, तो कंबल आके उसका फ़ोटो खींचेंगे कि हमने इनको कंबल दिया है। लेकिन ये चीज़ें उन समाज सेवियों को नहीं नज़र आएगी कि किस तरह से कई लाखों रुपए का इस पर बजट पास हुआ होगा, लेकिन पूरी तरीके से वो जो लाखों रुपए का बजट पास किया गया था वो किस तरह से नेता के और अधिकारियों के जेब में गया है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। अब जरा आप स्क्रीन पे आपके वीडियो चल रहा होगा, आप जरा बताइए इसकी कोई यूज़ है क्या? अगर यूज होता तो वहाँ पे सामने जो दिख रहा है वहाँ पे जाके नाली खत्म नहीं हो जाती भैया। देश में अलग ही विडम्बना चल रही है। कोई यहाँ पे खाने के लिए मोहताज है और कोई अपने जेब में रोकड़ा भर के घूम रहा है यहाँ से। अब ये जो बाबा ने ये बनियान खरीदी होगी, इस पर टैक्स दिया होगा, उस टैक्स के पैसे से इसको बनाया गया है। जो मैंने माइक खरीदा है उस पर टैक्स दिया है, तो टैक्स के पैसे से इसको बनाया गया है। अब ये भी जरा खेल देखिए, इसको बना तो गया लेकिन इस जैसा यहाँ पे सिलपट नहीं रखा गया। सिलपट का पैसा आया होगा लेकिन उन अधिकारियों के जेब में गया होगा। अब भैया गजब का खेल चल रहा है देश में, कुछ पता ही नहीं कि कैसा खेल चल रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? कुछ नहीं से हैं? नहीं, यहाँ से नहीं है। कितना साल हो गया इसको बने हुए? लमसम 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। कितना साल हो गया बाबा? हाँ, कितना साल हो गया इसको बने हुए? हमें नहीं पता है आपको? नहीं पता है? अच्छा, आपको पता है चाचा? नहीं, हम नहीं, किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे। चाचा पता है कितना साल हो गया बने हुए? हो 6 साल हो गया होगा। 6 साल। 6 साल से होगा। कोई काम आ रहा है? क्या काम आ रहा है? कोई कभी से नुकसान है और जनता को भी परेशानी है। रास्ता सही से है, पानी भी नहीं सही से बह रहा है। क्या इससे लाभ को कोई लाभ नहीं इससे। तो कभी चाचा आप लोगों ने पूछा नहीं यहाँ के अधिकारी? पूछा जाए, हम लोग किसी से पूछा जाए? कौन है इसे पूछने वाला, कहने वाला है? अच्छा चाचा, आपके घर में चोरी हो जाए तो पूछेंगे ना जाके थाने पे? अरे पूछेंगे लेकिन किसी से पूछा? हम तो किसी को नहीं जानते कि ये कौन ठेकेदार है, कौन क्या है। ठेकेदार लोग बनवा करके चले गए।
और मलाई खा गए। मलाई खा गए। हाँ। अब आप बता रहे ढक्कन लगेगा, ढक्कन लगेगा। हाँ। ढक्कन लगकर चला गया। हाँ, ढक्कन लग गया, भूत आया होगा, भूत ले गया होगा ढक्कन को, क्या पता। अब देखिए ना, गजब का खेल चल रहा है। ना जाने देश में क्या चल रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या इसी तरह से विकसित भारत बनेगा? 2047 में आप विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, क्या इसी तरह से, इसी तस्वीर से विकसित भारत बनेगा? अब मैं यहाँ पे चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, बहुत लोग जो वीडियो देखेंगे वो सोचेंगे कौन सा बहुत बड़ा मामला है ये, किसकी वीडियो बनाई जा रही है। अरे साहब, ये खून पसीने की कमाई लगी है। ये जो लड़के यहाँ पे पढ़ाई करते होंगे, उस पर टैक्स देते होंगे, तब इसमें खून पसीने की कमाई। इस भाई ने ये मोबाइल लिया होगा तो इस पर टैक्स दिया होगा, तो इसमें खून पसीने की कमाई लगी है। तो जब पूछा किससे जाए, कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है, अलग ही खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा भ्रष्टाचारियों पे, जो इसमें भ्रष्टाचार किया गया है उन पे कब बुलडोजर चलेगा, किस दिन बुलडोजर चलेगा, आपसे पूछ रहा हूँ। इस तरह से खेल ये लाजिम नहीं है। जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, नजर आ रहा है ये सिर्फ बिहार, यूपी और दिल्ली में इस तरह का खेल नजर आएगा। कारण क्या है ना, कारण ये जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा कारण ये है, जब तक इस पे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं और भ्रष्ट ठेकेदार हैं, वो खाते रहेंगे, इसी तरह से जनता को चूसते रहेंगे। अब यहाँ के विधायक जी तो हाथ जोड़ने आए होंगे जब चुनाव नजदीक आता होगा, या फिर यहाँ के यशस्वी सांसद जी जो पिछले 5 बार से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं और अब राज्य वित्त मंत्री भी हैं। कोसा, बहुत पैसे का कोसा उनके पास है। पूरे भारत में जितना पैसा है सबका कोसे की चाबी उनके जेब में है। लेकिन किस तरह से यहाँ का विकास किया गया है, अब विकास कैसे किया जाएगा भैया? और अधिकारी जो ठेकेदार हैं वो अपने पैसा कहाँ से निकालेंगे? ऊपर से नीचे तक हर जगह जहाँ इन लोगों को पैसा ही देना पड़ता है। टेंडर पास कराना हो तो भैया 2% दे दो, वहाँ से राज्य से आएगा तो यहाँ जिले पे 2% दे दो। तो किस तरह से काम किया जाएगा, ये पूछना चाहता हूँ। महाराजगंज के मौजूदा डीएम साहब, आप तो मौजूद नहीं थे उस समय, आपको तो आए हुए 5-6 महीने भी हुए होंगे, तो इसकी जवाबदेही एक बार दीजिए ना। किस तरह से जिसकी जरूरत नहीं उसी को बना दिया गया। अगर यहाँ पे जरूरत, मैंने तो 2 आंख लगाया है। अब अधिकारी बहुत पढ़ लिख के अधिकारी बनते हैं, वो तो 4 आंख लगाते हैं। मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं सिर्फ, वो तो PhD होल्डर और ना जाने कितने साल का संघर्ष आता होगा, तब जाके उस जगह पहुंच पाते होंगे ताकि ये कलम चला के यहाँ का विकास कर सकें। लेकिन विकास को किस तरह से गड्ढे में कुदा दिया गया है। विकास वहाँ बहुत बढ़िया विकास आया, लेकिन गड्ढे पे वहीं पे कुदा दिया गया है विकास को। अब किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह से बातें तो ये कही जाती है कि बहुत विकास किया जाएगा, विकास का पैमाना गिनवाते हैं, ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। क्या विकास हुआ है भैया, ये पूछना चाहता हूँ। भैया बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है यहाँ पे। हुआ देखिए नाली, देखिए कितना विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हाँ। उसमें एक बार बस फंस गया था, देखने विकास देखिए कितना विकास हुआ है। भैया बस ही फंसाएंगे, बस फंसाएंगे तो पैसा देंगे, निकलवाएंगे बस को। वाले किस तरह से खेल खेला जा रहा है। बहुत वरिष्ठ चाचा लोग भी हैं, देखते हैं, आ जाइए। चाचा कितना साल हो गया लगभग बने हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। 10 साल। आप लोगों ने कभी जवाबदेही नहीं पूछी? अब हम लोग जैसे यहाँ के निवासी नहीं है ना, हम लोग दूसरे गांव के हैं। अच्छा। अब यहाँ जवाबदेही जो है। लेकिन आपको माध्यम- पता है आपकी ये शर्ट क्यों फटी हुई है? इन्हीं SSC नेताओं की देन है कि यहाँ की शर्ट फटी हुई है आपकी। एक भी सफाई नहीं होता है यहाँ हाँ। पे, इसीलिए सब कचरा जमा है। क्या भैया कितना साल हो गया इसको बने हुए? भैया हमको तो पता ही नहीं। आप यहाँ के नहीं हैं? नहीं, मैं होंगे यहाँ भी तो भैया नहीं बोलेंगे। नहीं, इसी बात बुलडोजर नहीं। बाबा का डर है लगता है। नहीं, हमको नहीं डर है भैया, नहीं है। हमको पता नहीं है। हाँ, आइए भैया और तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। ये विकास है, दिखा दीजिए। ये गुटखा थूकना और पान थूकना जगह बना हुआ है। अब हमारे देश में ऐसा खेल चल रहा है कि लोगों को गुटखा और पान और ये कुल्हड़ फेंकने के लिए यहाँ पे एकदम नाली खुदवा दी गई है कि भैया खाइए और यहाँ पे नाली में फेंक दीजिए। पूरी तरीके से भैया व्यवस्था की गई है। अजब ही खेल चल रहा है, कुछ पता नहीं है भैया कैसा खेल चल रहा है।
हमारे टैक्स की कमाई से। अगर ये जो लोग खड़े हैं या इसी रोड से अगर पुलिस वाले खड़े हों बिना हेलमेट के चले जाएं तो 1000 रुपया का चालान बनेगा। लेकिन ये देश के यशस्वी नेता और अधिकारी कितना भी रुपया गमन कर जाएं लेकिन इन पे कोई छापा नहीं पड़ेगा। और इनकी जो मैं ये चाहता हूँ जो यहाँ जिन साहब ने या फिर जेई इंजीनियर या फिर पीडब्ल्यूडी किसी भी अधिकारी ने जिस टेंडर को पास किया उनके वहाँ जांच होनी चाहिए। यहाँ ना जाने इस तरह से कितने जगह पे उन्होंने टेंडर पास करके और अपने रोकड़े को अपने जेब में दबाने का क्या काम किया होगा, उनके ऊपर जांच तो जरूर होना चाहिए और जवाबदेही भी बननी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।